आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अपनी जमात के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी और दूसरे रहनुमाओं के घर में नजरबंदी का बचाव किया गया और कहा गया कि कुछ लोग हलचल पैदा करना चाहते हैं जो कि हम होने नहीं देंगे। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन रहनुमाओं से पूछिए कि आखिर ये चाहते क्या है। शायद ये रहनुमा खुश नहीं है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रहनुमा हलचल चाहते हैं जो कि हम होने नहीं देंगे। वाज़ रहे तो इंतजामिया ने आगा रहुल्ला मेहदी, PDP के MLA वहीदुर रहमान पर्रा, साबका श्रीनगर के मेयर जुनैद आज़िम मट्टू, PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को तलबा के पुरअमन एहतजाज में शिरकत करने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया था। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में इंतजामिया ने हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगस के अरेबिक लेक्चरर मुनव्वर हुसैन की टेम्पररी सस्पेंशन की सिफारिश की है। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर नमाज के लिए प्लेटफॉर्म बनवाने का हुक्म दिया था। इस फैसले के खिलाफ स्कूल पर कई लोग इकट्ठा हो गए और हुसैन के खिलाफ सख्त एहतजाज की डिमांड की। चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर स्कूल का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। लेक्चरर को अगले फर्ज के लिए CEO के दफ्तर में रिपोर्ट करने को कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि कल तक वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर एहतजाज करना जायज था, लेकिन आज तालिबे इल्मों के पुरअमन धरना देने पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने रिजर्वेशन कोटा के मौसर और शफाफ तरीके से इम्प्लीमेंट होने पर जोर दिया और तलबा के खिलाफ गैर जरूरी सख्ती और गिरफ्तारियों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। तनवीर सादिक ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है और तालिबे इल्मों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा कि जो हिंदुस्तान गांधी और नेहरू ने देखा था वो अब लिंचिस्तान बन गया है। उन्होंने लिंचिंग के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये लोगों की हिफाजत और इज्जत के लिए खतरा है। मुफ्ती ने कहा कि इस खौफ और नाबर्दाश्त माहौल से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है और ये वाकयात जमहूरी कीमतों को भी कमजोर कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही रहनुमाओं की आपस में तकरार देखने को मिली, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी समेत दूसरे रहनुमाओं की हाउस अरेस्ट की हिमायत करते हुए कहा कि कुछ लोग वादी की तरक्की से नाराज हैं और हंगामा चाहते हैं, वहीं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने इस कदम की सख्ती से तनकीद की और कहा कि स्टूडेंट लीडर की गिरफ्तारी और मेहदी की हाउस अरेस्ट नाइंसाफी और परेशान कुन है और हुकूमत को इस पर फैसला और वजाहत देनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से अपने हाउस अरेस्ट से मुतल्लिक वीडियो में कहा गया कि 28 दिसंबर को तालिबे इल्मों ने रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए पुरअमन एहतजाज करना था, लेकिन पुलिस ने बगैर वजह उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके वालिदैन को धमकाया। उन्होंने हाउस अरेस्ट और तालिबे इल्मों की गिरफ्तारियों पर सख्त एतराज किया और फौरन रिहाई का मुतालबा किया। मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल उठाया है कि ये सब आखिर किसके हुक्म पर हो रहा है और LG इंतजामिया के हवाले से जिम्मेदारी किसकी बनती है। उन्होंने सियासी कैदियों के मसले का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर पुरअमन और जमहूरी तरीके से एहतजाज किया जाएगा और लड़ाई ये सिर्फ अवाम के हकूक के लिए ही लड़ी जाएगी। Preparing for NEET or CUT, high coaching fees, lack of guidance and confusing study materials. KS Admission changes all that. KS Admission is a smart, all-in-one learning platform offering expert video lectures, customized AI study plans, mock tests with detailed analytics, previous year's paper and live doubt solving sessions. Practice anytime with 24/7 question sets, building confidence with real exam level preparations. And all of this in just ₹5,000. Come and join KS Admission today. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनूबी कश्मीर में कटबात प्रोग्राम का एक और मरहला मुनज़्ज़म किया, जहां पर मकामी बाशिंदे, नौजवान और पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों के मसाइल, बेरोजगारी, रिजर्वेशन पॉलिसी और माशी बेयकीनी पर तनबीह की और कहा कि अवाम को अपने मसाइल पुरअमन और जमहूरी तरीके से रखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने माशी शोबों, फलों की इंडस्ट्री और टूरिज्म के मसाइल का भी जिक्र किया है और स्पोर्ट्स और यूथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की भी जरूरत पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम की आवाज सुने और मसाइल का हल निकाले, वरना मायूसी और गुस्सा बढ़ता रहेगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर रिजर्वेशन, बेरोजगारी और जमहूरी माहौल को मजबूत करने के लिए मुतालबा दोहराए गए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा और एमएलए सुजात शाहीन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी और हरासमेंट पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और मरकजी हुकूमत से फौरन कदम उठाने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में रहने वाले कश्मीरी, जिनमें तालिबे इल्म, ताजिर और मजदूर शामिल हैं, धमकियों और डर के माहौल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से एहतियात बरतने की अपील की और सियासी क़ियादत से कहा है कि अगर वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं तो कश्मीरी लोगों की हिफाजत के लिए मौसर और फौरन कदम उठाएं। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कश्मीर में पुरअमन एहतजाज पर सख्ती और रहनुमाओं की नजरबंदी की मजम्मत की और तालिबे इल्म के हकूक के लिए फौरन हल का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का पहले रवैया ताकत का इस्तेमाल जो कि अवामी मसाइल को और बढ़ा सकता है। साथ ही उन्होंने हरियाणा, हिमाचल और मुल्क के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी लोगों के साथ होने वाली हरासमेंट पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से इन मसाइल के मौसर हल का मुतालबा किया। जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के पुरअमन एहतजाज से पहले कई अहम सियासी रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया, जिसमें महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी, पीडीपी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा और साबका मेयर श्रीनगर जुनैद आज़िम मट्टू शामिल हैं। तलबा का यह कहना है कि ओपन मेरिट कोटा कम है और सरकारी भर्तियों में उनके हिस्से में नाइंसाफी हो रही है। नजरबंदी और सिक्योरिटी की भर्ती तैनाती को तलबा के हकूक को दबाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। वहीं ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन ने पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया था, जिसका मकसद रैशनल रिजर्वेशन और बराबरी के मौके का मुतालबा था। सियासी रहनुमा और तलबा इस बात पर मुत्तहद है, जब तक कि इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं होता यह मसला जम्मू कश्मीर का बड़ा फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बांग्लादेश की सूरत हाल पर राय देते हुए उम्मीद जाहिर की गई कि वहां पर पुरअमन इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत कायम होगी। उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि नई हुकूमत हिंदुस्तान के साथ दोस्ती और बेहतरीन ताल्लुकात रखेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर की उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि रिजर्वेशन मसला हल करने में हुकूमत की कोई नीयत नजर नहीं आ रही है। उनका ये कहना है कि मौजूदा कोटा पॉलिसी अब नौजवान नस्लों के मुस्तकबिल का बुनियादी सवाल बन चुकी है और 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी हुकूमत ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की है। पर्रा ने कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को अवाम के सामने रखना जरूरी है, चाहे एलजी की मंजूरी इंतजार में हो, और हुकूमत और इदारे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से महफूज नहीं हो सकते। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से श्रीनगर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 140वां फाउंडेशन डे मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और पार्टी वर्कर्स से मुकालमा किया और पार्टी के मुल्कसाजी, अवाम की खिदमत, लोगों के इख्तियार और इत्तेहाद और हम आहंगी के किरदार पर रोशनी डाली। करा ने मंथली ब्लॉक प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस भी किया। ब्लॉक में किए गए काम का जायजा लिया गया और लीडरान को अवाम से राब्ते बनाए रखने और पार्टी के ग्राउंड रूट को मजबूत करने के लिए कहा गया। प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने कश्मीर के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और वर्कर्स को हमारी रियासत हमारा हक मूवमेंट में शिरकत पर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए और मुनज़्ज़म तौर पर मुस्तकबिल के ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स पर गुफ्तगू हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 मुश्तबा कश्मीरी मर्दों को हिरासत में लिया है। मुबैना तौर पर गांव वालों की जानिब से बरेली जिले में उनकी मुश्तबा सरगर्मियों की शिकायत के बाद हुकाम की जानिब से इतवार के रोज इत्तला दी गई। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पर नए साल के मौके पर ज़दा यात्रा करने वालों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है। जम्मू के आईजीपी भीमसेन टूटी के मुताबिक यात्रा ट्रैक और आसपास के इलाकों पर 550 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिनका लाइव फीड सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज के अफसर मिलकर काम करते हैं और सिस्टम से मिलने वाली अलर्ट्स पर फौरन एक्शन लिया जाता है। आईजीपी ने पुलिस स्टेशन कटरा का दौरा कर आईसीसीसी के ऑपरेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जायजा लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार को अपनी आबाई जिले अनंतनाग के बाशिंदों से राब्ता किया गया और कहा गया कि उनकी पार्टी के आउटरीच इकदाम का मकसद जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से लोगों में घुटन के एहसास को खत्म करना है। जम्मू और कश्मीर पुलिस के जरिए इतवार को मुनक्कद रन फॉर यूनिटी मैराथन में 8 से 80 साल की उम्र के 8000 से ज्यादा ढूंढने वालों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रकुन संजय सिंह ने बरेली में एक जनसभा के दौरान ही मोदी सरकार, बीजेपी और बजरंग दल पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने बांग्लादेश में वज़ीर आज़म मोदी के बेअसर रवैये और अडानी को फायदा पहुंचाने को तरजीह देने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि अडानी के वज़ीर आज़म है। संजय सिंह ने बजरंग दल पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि वो लोग होटल में घुसकर मारपीट कर रहे हैं और आम लोगों को डर और खौफ में डाल रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़े तबकों के हकूक छीने जाने और रिजर्वेशन खत्म किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को दबा रही है।
कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बीजेपी आरएसएस की तंजीमी कुव्वत के हवाले से बयान ने पार्टी में तनाज़ा पैदा कर दिया। तमिलनाडु के मेंबर पार्लियामेंट मनिकम टेगोर ने आरएसएस को अलकायदा के बराबर करार देते हुए इस पर तनकीद की और कहा कि आरएसएस नफरत पर मबनी तंजीम है। इस पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने सख्त जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस वोट बैंक सियासत के लिए हर चीज का तस्करा कर रही है। सलमान खुर्शीद ने भी टेगोर का साथ देते हुए आरएसएस के सोशल और सियासी किरदार पर सवाल खड़े किए हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स को तस्लीम करते हुए कहा कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ जिसमें कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा और पर्सनल भी जख्मी हुए। वहीं इस बयान के बाद ही हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KJS ढिल्लों ने डार पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि असल नुकसान बहुत ज्यादा था और सिर्फ एक माइनर स्ट्राइक को कम दिखाया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 400 से 500 लोग मारे गए और सारे 11 पाकिस्तानी एयरबेसिस को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।